डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा कि किस तरह से ओरेकल प्राइमावीरा को डाउनलोड करते हैं और फिर उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज हम ओरेकल प्राइमावीरा पर काम करके देखेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से हम उसको करते हैं। फिर इसके अंदर हम कोई प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसकी कुछ सेटिंग्स की जाती हैं। वो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कहलाती हैं। ये एक तरह से लाइब्रेरी होती हैं जो कि बाद में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम ओरेकल प्राइमावीरा में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करेंगे। इसको एनवायरमेंटल सेटिंग्स भी कहते हैं। इनकी तादाद 10 से 11 होती है, जिसके अंदर हम सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री करते हैं, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ डे वीक करते हैं, उसके अंदर डिफ़ाइन EPS करते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैलेंडर को बनाते हैं, करेंसी की सेटिंग्स करते हैं, करेंसी के एक्टिवेशंस को करते हैं, यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगराइज करते हैं, सेटिंग्स ऑफ टाइम यूनिट्स करते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज़ किया जाता है वो हम देखेंगे, प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे शो किया जाता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो मैंने नोट्स लिखे हैं उन नोट्स के अंदर 5 सफ़ात पर तकरीबन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। जैसे कि ये हमारे पास पेज नंबर 1 है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये पेज नंबर 5 तक हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को डिस्कस करना है। इसको भी मैं 2 हिस्सों में डिस्कस करूँगा, 2 वीडियोज़ के अंदर, और प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं पेज नंबर 1 पर चलता हूँ। तो वहाँ पर देखें कि ओरेकल प्राइमावीरा P6R 8.3 जो हमने इंस्टॉल किया था उस पर काम करने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसमें हम सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो यहाँ पर दर्ज है। मैंने इन नोट्स के अंदर इतनी वजाहत के साथ और आसान और फ़हम अंदाज में इसको बयान किया है कि जैसे ये आप एक अलामत देख रहे हैं, ये एरो बना हुआ है जो इंटर की अलामत कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम एडमिन ऑप्शन पर जाएंगे, फिर वहाँ से हम एडमिन प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फिर नेक्स्ट जो है ये जो एरो बने हुए हैं ये वाले, इनको हम नेक्स्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं अलामत के तौर पर। तो यहाँ से आपने नोट्स को भी साथ साथ देखते जाना है और सॉफ्टवेयर पर काम करते जाना है। तो मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ओरेकल प्राइमावीरा पर सिंगल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा इस शेप के अंदर। यहाँ पर जो पासवर्ड है वो हमने एडमिन लिखा था, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C करें और पासवर्ड की जगह पर आप इसको Ctrl+V कर देंगे। फिर जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जिस पर हमने काम करना है। यहाँ से आप ओके कर दें। ये देखिए जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया है। इसके जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसका जो है एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसको 2 हिस्सों के में भी डिवाइड किया। एक तरफ ये आ रहा है और दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा आ रहा है। इसको 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है बराबर बराबर। तो आप इस जो लाइन है इसको डिवाइड करिए, आप इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने माउस को क्लिक करके रखना है, तो जैसे आप इसको लेफ़्ट राइट मूव करना चाहें, स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, इंटरप्राइज, टूल, एडमिन एंड हेल्प वगैरह, तो इसको हम मेन्यू कहते हैं, मेन्यू बार कहलाती है इसकी। तो यहाँ पर जो प्रिंटर की निशानी बनी हुई है, प्रिंट प्रीव्यू है, टेबल दिया हुआ है, गैंट चार्ट दिया हुआ है, एक्टिविटी नेटवर्क दिया हुआ है। इस तरह से ये बहुत सारे ये जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इसको हम इसके स्टैटिक्स या टूल्स बार भी कहते हैं। यहाँ से हम मुख्तलिफ काम करेंगे। तो उस पर काम करने से पहले हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास
सेटिंग मौजूद है उसको हम सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने नोट्स में आपको दिखाया था, तो सबसे पहले हमारे पास काम है सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडमिन में, एडमिन से एडमिन प्रेफरेंसेस में, फिर इंडस्ट्री, वहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। चलें जी, मैं प्राइमवीरो को ओपन करता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं एडमिन, एडमिन से हम जाएंगे एडमिन प्रेफरेंसेस में। यहाँ से एडमिन प्रेफरेंसेस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से हम इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री की सेटिंग है तो हमारा ताल्लुक जो है वो इंजीनियरिंग से है, इसलिए हम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इसने क्लोज़ करना है। यहाँ से जैसे ये यहाँ पे आ रहा है यूर चेंज इन इंडस्ट्री सिलेक्शन इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली फॉर न्यू पी प्राइमवीरा प्रोफेशनल यूज़र, तो आपने यहाँ पर ओके करना है। तो ये आपकी पहली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो है वो हो चुकी है। अब हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की जानिब चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो यहाँ पर बात बताता चलूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वीक डिफरेंटली स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ वीक जो है वो मंडे है, और जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो है सैटरडे हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट फर्स्ट डे ऑफ वीक्स होते हैं, तो इसकी सिलेक्शन करना भी ज़रूरी होता है। तो आपने उस कंट्री के मुताबिक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना होता है, तो इसलिए आपने सिलेक्शन ऑफ डे फर्स्ट वीक डे जो होता है वीक का, वो आपने सेलेक्ट करना था। उसके लिए आप देखिए नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ वीक जो है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ वीक, आपने एडमिन पे जाना है। यहाँ से इंटर गो टू एडमिन, एडमिन प्रेफरेंसेस, जनरल, स्टार्टिंग डे ऑफ वीक मंडे एंड क्लोज़ करना है हमने इसको। तो हम चलते हैं एडमिन, एडमिन प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आप जाएंगे एडमिन, एडमिन प्रेफरेंसेस, तो यहाँ से आप जाएंगे जनरल। यहाँ पर मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ, तो स्टार्टिंग डे ऑफ वीक यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर वजाहत भी कर दूँ। यहाँ से मैं ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें स्टार्टिंग डे ऑफ जो वीक है वो हमारे पास यहाँ पर एंट्री की जाएगी। यहाँ पर आप देखें संडे लिखा हुआ है, तो आपने संडे की जगह पर अपने यहाँ पर जो है वो ऐड करना है मंडे को। तो इसके लिए आपने तो यहाँ से आप संडे पे आप जाएंगे और यहाँ से मंडे को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट डे ऑफ वीक जो हमारा वो मंडे हो चुका है। तो यहाँ पर मंडे सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो इस तरह से हमारी दूसरी सेटिंग जो है वो भी कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की जानिब चलते हैं, वो है हमारे पास डिफ़ाइन ईपीएस के बारे में। डिफ़ाइन ईपीएस, तो डिफ़ाइन ईपीएस में हमारे पास ईपीएस किसके लिए स्टैंड्स होता है, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। ई फॉर इंटरप्राइज, पी फॉर प्रोजेक्ट, एस फॉर स्ट्रक्चर। ई फॉर इंटरप्राइज ये जो है हमारी कोई भी कंपनी होगी तो उसके अंदर हमारे पास एक मुकम्मल जो है स्ट्रक्चर मौजूद होगा कि ये कंपनी किस तरह से है, कितने हिस्सों में डिवाइड की गई है और कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसको जो बनाना है, जो एक हायरार्की तैयार की जाती है, उसको हम EPS कहते हैं, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। के हमारा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, किस कंपनी के ज़रिए, कौन से डिपार्टमेंट के ज़रिए होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि तो मैंने यहाँ पर नोट्स में मेंशन किया है कि EPS ID जो है वो हम डेस्कॉन को कंपनी फ़र्ज़ कर रहे हैं वो होगी, और EPS नेम जो होगा वो डिस्कॉन इंजीनियरिंग, यानी कि ये यहाँ पर ID जो है वो उसका शॉर्ट लिखा जा रहा है, और जो EPS नेम है वो हम इसकी वजाहत के साथ जो नाम होगा वो दर्ज करेंगे। उसके जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना है। चलिए मैं इसको बनाता हूँ अभी। अब देखें कि डिस्कॉन है, उसके हमने मेन 3 जो है वो डिपार्टमेंट बनाए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है और प्रोक्योरमेंट है। अब फिर मैंने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन को फिर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं। फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कि फैब्रिकेशन है, शट डाउन है। प्रोक्योरमेंट को हमने एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रखा हुआ है। तो आपने इसी माहौल के मुताबिक इसका जो है EPS डिफ़ाइन करना है। तो हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम
इंटरप्राइज से हम इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर आप इंटरप्राइज पर आएंगे, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की जाने जाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखें कि हमारा EPS ID जो है वो EPS आ रहा है, तो EPS पे हम क्या कर देते हैं, डेस्कॉन लिखते हैं। हमारी जो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो डेस्कॉन है, तो आप यहाँ पर आप लिख देंगे डेस्कॉन। तो ये आप कैप्स लॉक में भी लिख सकते हैं, ये मैं शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, डेस्कॉन जो है वो मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो था वो एक मेन कंपनी का नाम है। अब हमने इसको कंप्लीट नेम की सूरत में लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेस्कॉन इंजीनियरिंग, ये इसकी तफसील है और इसका कंप्लीट नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे डेस्कॉन इंजीनियरिंग। लें जी, इस तरह से हमने पहला जो है वो EPS का जो मेन, जो आप बेसिक कह लें, इसकी बुनियाद कह लें, वो हमने डिफ़ाइन कर ली है। तो यहाँ से आपने ऐड करना है, यहाँ प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया इसके नीचे ऑप्शन आ जाएगा। देखें, डिस्कॉन हमारी मेन जो है वो कंपनी है और इसके नीचे एक डिपार्टमेंट बन रहा है। डिस्कॉन के अंदर हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे 3, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगी, इंजीनियरिंग होगी और प्रोक्योरमेंट होगी। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखता हूँ। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पहला जो है हम डिपार्टमेंट बनाएंगे वो कंस्ट्रक्शन होगा, तो आप CONST लिख लें, इसकी जगह पर शॉर्ट टर्म में CONS कंस्ट कर दें। और यहाँ पर आप जो है कंस्ट्रक्शन इसकी वजाहत के तौर पर लिखेंगे CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। ये देखें, मैं नोट्स में भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए कि मैंने डिस्कॉन मेन बनाया था, डिस्कॉन के नीचे हमारा डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ये वाला आ गया। देखिए डिस्कॉन इंजीनियरिंग जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में डिवाइड होगी। अब कंस्ट्रक्शन को हमने बिल्डिंग और रोड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जैसे ही मैं इसमें ऐड करता हूँ तो एक कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल नीचे जो है वो एक हायरार्की बन रहा है, एक ट्री की जो है वो शाख बन रही है, ब्रांच बन रही है, जबकि ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। तो ये कंस्ट्रक्शन के नीचे नहीं आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के राइट साइड की जानिब होना चाहिए। तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करने के लिए, ये देखें ये हमारे पास एक बना हुआ है, टूल बने हुए हैं। यहाँ से हम आप जा सकते हैं, यहाँ से हम लेफ़्ट की जानिब जा सकते हैं, यहाँ से राइट, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, जी कंस्ट्रक्शन के ऊपर चला गया, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। फिर अगर मैंने इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना तो देखें ये एक नई EPS बन रही है, लेकिन हमें नई नहीं चाहिए बल्कि हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, मज़ीद राइट शिफ्ट करेंगे तो ये देखें कि कंस्ट्रक्शन के नीचे आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के हम डिपार्टमेंट्स मज़ीद बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बिल्डिंग और रोड है। तो हम इसको BUILD लिख देंगे शॉर्ट टर्म में, बिल्ड। और आप जो है दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर इसका आप कंप्लीट नेम लिखेंगे BUILDING, बिल्डिंग। आप बिल्डिंग्स भी कर सकते हैं, बिल्डिंग भी लिख लें, तो ये आपके ऊपर ही मुनसर है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट बना रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर ऐड बटन को प्रेस करने की जगह पे एक शॉर्ट की ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो शॉर्ट की है इंसर्ट जो कीबोर्ड के ऊपर बटन लिखा होता है, आप जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऐड हो जाएगी। अब देखें ये बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आ रहा है, तो बिल्डिंग के हमारे साथ जो उसके पैरेलल जो डिपार्टमेंट है वो हमने कहा है कि हमारे पास रोड है, तो रोड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RD, रोड। तो आप रोड लिखेंगे और रोड के जो EPS नेम जो है वो आप वजाहत के साथ लिख दें, रोड, ROAD, रोड। तो देखें डिस्कॉन मेन कंपनी थी, उसके नीचे हमारा डिपार्टमेंट था कंस्ट्रक्शन के हमारे मज़ीद 2 डिपार्टमेंट बन रहे थे, बिल्डिंग और रोड। अब हम एक मज़ीद जो है वो ऐड करते हैं। अब हम इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं। अब देखें ये डिस्कॉन कंपनी के नीचे आ रहा है, बिल्कुल ये डिस्कॉन के नीचे आ रहा है। तो आप देखें कि डिस्कॉन का ये दूसरा डिपार्टमेंट बन रहा है। डिस्कॉन का दूसरा डिपार्टमेंट में हमारे पास है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग को हम शॉर्ट में लिखते हैं ENG। अब इसको इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर इसका कंप्लीट नेम लिख देंगे इंजीनियरिंग, इंटर कर दें। तो अब हमारे इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है इसकी हम मज़ीद जो है वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। इंजीनियरिंग के हमारे पास 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। ये फ़र्ज़ किए जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास शट डाउन होता है, आप इसको लिख देंगे शट डाउन, आप शट लिख दें शॉर्ट टर्म के, और इसका जो कंप्लीट नेम होगा वहाँ पर आप इसको शट डाउन लिख दें। शट डाउन जो हमारे पास आ जाएगा, आप इसको इंटर कर देंगे। अब फिर आपने इंसर्ट करना है, तो हमारे पास नया एक
आ जाएगा डिपार्टमेंट इसके नीचे पैरेलल में। तो शट डाउन के बाद हमारे पास आ रहे हैं फैब्रिकेशन। तो हम फैब्रिकेशन की जगह पर हम FAB लिख देते हैं, फैब्रिकेशन शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं, और फैब्रिकेशन यहाँ पर हम कंप्लीट लिख देंगे। अब हमने देखें कि दो मेन डिपार्टमेंट बनाए थे, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, और फिर इनके इनको मज़ीद हिस्सों में डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। अब हम एक मज़ीद ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम तीसरा डिपार्टमेंट बनाएंगे प्रोक्योरमेंट का। तो प्रोक्योरमेंट को आप PROC लिख दें शॉर्ट टर्म में, इंटर करें, और यहाँ पर आप लिख दें इसका कंप्लीट नेम प्रोक्योरमेंट। लें जी, इस तरह से हमारा जो है EPS जो है वो कंप्लीट हो गया, उसका डिपार्टमेंट जो हमने डिफ़ाइन किया था प्रोक्योरमेंट के हवाले से। तो डेस्कॉन के हमने 2-3 ही डिपार्टमेंट बनाए, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग और फिर प्रोक्योरमेंट। इनको मज़ीद हमने इनके झैल में तकसीम किया, जिसमें बिल्डिंग, रोड, शटरिंग, फैब्रिकेशन वगैरह। तो जब ये आप डिफ़ाइन कर लेंगे तो आप इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखें कितने कलरफुल अंदाज़ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्कॉन हमारा मेन कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह हमारे पास मज़ीद आ गया, डिपार्टमेंट्स बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इसकी 3 सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट की हैं। अब हम इसकी 4th सेटिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें हम OBS को डिफ़ाइन करते हैं। OBS क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम मज़ीद जो है वो आगे लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स के अंदर दूसरे पेज पर चलते हैं। ये देखें हमारे पास ये मौजूद है, वो भी डिफ़ाइन OBS हम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले इंटरप्राइज में जाएंगे, OBS पर क्लिक करेंगे एंड फिर ऐड करेंगे। जैसे ही हमने पिछले सेटिंग 3rd में जिसमें हमने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाया था, EPS डिफ़ाइन किया था, वैसे ही OBS भी डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमारे पास वो ज़िम्मेदारान लोग होते हैं जो कि उस कंपनी को चला रहे होते हैं, जहाँ वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। इंटरप्राइज जो था वो हमारे पास डिस्कॉन थी। डिस्कॉन के बाद हमारे कंपनी का नाम आया, तो उसके अंदर जो मेन हेड थे वो हमने फ़र्ज़ किए हुए हैं कि MD जो है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मिस्टर खालिद हैं। तो इनके साथ एक पैरेलल तौर पर हमारे पास डायरेक्टर ऑफ फैब्रिकेशन तारिक साहब बना दिए हैं हमने कोई। फिर जो है MD मिस्टर खालिद हैं, उनके नीचे जो है एक डायरेक्टर हमने बनाए हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टर होंगे। तो उनके जो नीचे 2 लोग काम करेंगे वो होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोजेक्ट मैनेजर तनवीर और फ़ारूक के नाम से। तो इस तरह से हमने इसका OBS डिफ़ाइन करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो मुलाजिम हैं या वो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, इसको प्लान करेंगे, इस पे एग्जीक्यूशन करवाएंगे, कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे प्रोजेक्ट को। तो आप जाएंगे सबसे पहले इंटरप्राइज में, यहाँ पर आप इंटरप्राइज में जाएंगे, इंटरप्राइज OBS में जाएंगे। ये देखें जी हमारे पास OBS लिखा हुआ है, यहाँ से आप OBS पर क्लिक करेंगे, ये देखें इंटरप्राइज आ रहा है। इंटरप्राइज हमारे पास डिस्कॉन है, तो आप यहाँ पर डिस्कॉन भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट या इंटरप्राइज रहने दें तो कोई मसला नहीं है। तो उसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं डेस्कॉन, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास जो है इंजीनियरिंग जो है वो जो कंपनी है वो डेस्कॉन है, तो हमने डेस्कॉन को हमने क्लिक कर दिया। इंसर्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसके ऐड हो जाएगा, और आप इसको ओके कर देंगे। ये जो भी हमारे पास जो एक ओपन हुई थी विंडो, यहाँ पर आपने हमारा जो मेन है वो है हमारे पास मिस्टर MD जो है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो होंगे मिस्टर खालिद होंगे। ये मैंने नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, तो इसके MD जो होंगे वो मिस्टर खालिद हैं। तो आप डिस्कॉन के नीचे मिस्टर खालिद को ऐड करेंगे। ये MD होंगे, तो आपने इसको इंटर करना है, MD मिस्टर खालिद, या मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है वो हमारे मिस्टर खालिद होंगे। ये फ़र्जी नाम है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। मिस्टर खालिद साहब के साथ जो पैरेलल तौर पर आ रहे हैं वो है हमारे पास डायरेक्टर फैब्रिकेशन। यहाँ पर आप लिख देंगे डायरेक्टर फैब्रिकेशन। तारिक साहब हैं, मिस्टर तारिक ले लेते हैं। ये देखें कुछ हिस्सा इसका जो हाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे माउस को प्रेस करके साथ पर इसको रिलीज़ करेंगे तो देखिए ये साइड पर हो जाएगा, तो ये
साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जो है मिस्टर खालिद साहब जो हैं, इनके नीचे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मिस्टर खालिद साहब पर क्लिक करें और ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे ताकि वो मिस्टर खालिद साहब के नीचे आ जाएँ, उनकी जो हायरार्की बन रही है। तो मिस्टर एम खालिद साहब के नीचे जो है वो डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन मिस्टर अली हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो हैं, उनके नीचे जो डायरेक्टर मैंने फैब्रिकेशन लिखा था, इनको आप राइट शिफ्ट कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये भी मिस्टर एमडी मिस्टर खालिद साहब के नीचे काम कर रहे हैं। तो दूसरे जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, वो हैं डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन। ये मैं नोट्स के एन मुताबिक बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, और किसी भी परेशानी की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, वो है मेरा mani0082@gmail.com पर। मिस्टर अली जो है वो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे जो हैं 2 डायरेक्टर्स काम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन के लिए और एक फैब्रिकेशन के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर चले जाएँ कंस्ट्रक्शन वाले। अब मैं इसको मज़ीद ऐड करता हूँ तो इनके नीचे एक और हायरार्की ओपन हो रही है, एक और विंडो बन रही है। तो एक शाख है इनकी, तो वो इनके नीचे जो लोग काम करेंगे वो 2 प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करेंगे। एक हमारे पास फ़ारूक साहब होंगे और एक हमारे पास तनवीर साहब होंगे। तो प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर और फ़ारूक, इसको एंटर कर दें, इंसर्ट प्रेस करें तो एक ऐड हो जाएगा मज़ीद इसमें, तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। इसकी जगह पर हम तनवीर लिख देते हैं। तो तनवीर साहब जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएंगे। तो देखिए जी, हमारी डिस्काउंट कंपनी थी, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर खालिद साहब थे, इनके नीचे 2 लोग काम कर रहे थे, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर फैब्रिकेशन। जबकि डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन के जो नीचे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, 2 इसके नीचे हमने लोगों को काम पर लगा दिया। तो जैसे ही ये आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कंप्लीट कर लेंगे OBS की, तो अब आप इसको क्लोज़ कर देंगे। ये मैंने एक मिसाल दी हुई थी, एक आपके लिए नोट्स में तैयार किया हुआ था। तो आप अपनी कंपनी के मुताबिक इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके आपको ज़रूरत होगी उसी तरह से आप इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो जैसे आप क्लोज़ कर दें, तो इसके बाद हम चलते हैं कैलेंडर की जानिब। तो कैलेंडर को हम डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो अभी टाइम काफ़ी हो रहा है इस वीडियो के लिए, तो 3rd पार्ट के अंदर मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।